हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देवेश शर्मा जी की तरफ से एक केस को फाइल किया गया है। आपको पता ही होगा, हाल ही में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक जजमेंट दिया गया है, लेकिन उस जजमेंट में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ही देवेश शर्मा जी की तरफ से इस केस को फाइल किया गया है। आप देख भी सकते होंगे, यहाँ पर पार्टिकुलर में मेंशन किया गया क्लैरिफिकेशन और डायरेक्शन के लिए इस केस को फाइल किया गया। अब इस केस को फाइल क्यों किया गया और कौन सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बीएड और बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जो 11 अगस्त को आपका ऑर्डर आया है, ठीक है, जो जजमेंट आया है, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि ये जो आपका जजमेंट है वो किस डेट से प्रभावी होगा, यानी कि जो जजमेंट है, जो ऑर्डर आया है, वो किस डेट से इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस जजमेंट में इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि एनसीटी 2018 का जो गैजेट है वो इनवैलिड कर दिया गया है। लेकिन आपको पता ही होगा, एनसीटी 2018 का जो गैजेट है, उस गैजेट के आधार पर ही काफ़ी बड़ी संख्या में अलग अलग स्टेट में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट हुई हैं और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अपनी सेवाएं इस समय दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, यूपी में भी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी बड़ी संख्या में बीएड के अभ्यर्थी जो हैं, बीएड के करने वाले जो छात्र हैं, वो इस समय सर्विस में हैं और वो शिक्षक हैं। अब 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है, उस डिसीज़न के बाद वो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो शिक्षक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उस डिसीज़न में जो जजमेंट आया 11 अगस्त को, उसमें इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया कि वो जो जजमेंट है वो किस डेट से इफेक्टिव रहेगा। हालांकि उसमें ये चीज़ बताई गई है कि एनसीटी का जो गैजेट है वो यहाँ पर इनवैलिड करार दिया गया है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि वो गैजेट, वो जो जजमेंट है वो किस डेट से प्रभावी होगा। इसके साथ ही इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा इस याचिका में, जो याचिका दायर की गई। तो इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है और बिहार राज्य में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा इस समय गतिमान है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त से पहले ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी सेम टू सेम यही कंडीशन है, वहाँ पर भी इसका जो नोटिफिकेशन था वो पहले से आ चुका है। अब कई सारे अदर स्टेट भी ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इन राज्यों के जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं ही, लेकिन बीएड के कैंडिडेट्स को अब एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। तो जो ऑलरेडी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं इस समय गतिमान हैं, क्या उन गतिमान परीक्षाओं पर, उन गतिमान परीक्षाएं जो इस समय चल रही हैं, उन पर भी उस जजमेंट का इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस चीज़ को वहाँ पर क्लियर किया जाए। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो इस समय जो गतिमान परीक्षाएं हैं उनसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो नहीं मान रहे हैं। आपको पता ही होगा, उनका लगातार यही कहना है कि जो इस समय एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं या एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, उनका जो नोटिफिकेशन था वो 11 अगस्त से पहले आ चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है वो 11 अगस्त को दिया है, जिस वजह से बीएड अभ्यर्थी इस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे हैं। जिस वजह से एक बार फिर से देवेश शर्मा जी की तरफ से इस केस को फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर आप देख सकते होंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। अब मानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस जजमेंट को पूरी तरह से क्लैरिफाई करके बताया जाएगा कि आपका जो जजमेंट है वो किस डेट से इफेक्टिव रहेगा, और जो अभ्यर्थी ऑलरेडी बीएड की समय सर्विस दे रहे हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी इस समय ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, जिसकी अगर यूपी में ही देख लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्या उनको खतरा होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो अब आने वाले समय में जब इस केस की सुनवाई होगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपके मन में इस समय डाउट में है। अब ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो शिक्षक ऑलरेडी स्थायी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 2017 में
एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था। उस फैसले को भी आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर जब शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया था असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उसका जजमेंट आया तो शिक्षा मित्रों के समायोजन को भी रद्द कर दिया गया। अब फिलहाल ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या बीएड के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा ही होता है या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिलहाल बहुत जल्दी इस बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।